साथियों आज के इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, जो कि साथियों 27 फरवरी 2022 को बिहार मध्य निषद सिपाही का एग्जाम लिया गया था। तो आप लोग पूरा पेपर को देखिए किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कहां से क्वेश्चन बनता है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा है सोडियम डैश। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों बेकिंग सोडा क्या है, तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है पूछा जाता है, तो याद रखिएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग क्या है। आप लोग देख सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो लगभग 74.04%। कितना? 74.04%। अब ऑप्शन में तो 74 नहीं दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, तो इसी के आसपास में जो ऑप्शन दिया गया है उसी को आंसर करना है। तो 74 के आसपास आपका 73 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। आगे देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को और क्या बोला जाता है। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो इसका सही जवाब है आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, अमेरिका की खोज किसने किया था। तो साथियों अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था 1492 को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, 1492 को। आगे देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। और साथियों आपके एग्जाम में लगभग मैथ्स से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 में से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो नॉर्मल ही रहता है। 1-2 क्वेश्चन ही हार्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो बिल्कुल आराम से सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा रूल नहीं है वो बताना है। तो कौन कौन सा रूल होता है आपको वो जानना जरूरी है। तो पहला रूल है एस एस एस। एस का मतलब होता है साइड और ए का मतलब होता है एंगल। ठीक है, साइड यानी कि भुजा। तो पहला रूल है भुजा 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 नियम। दूसरा रूल क्या है, SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम। तीसरा रूल कौन सा है, तो कोण भुजा कोण नियम। और चौथा रूल कौन सा है, तो कोण कोण भुजा। ये 4 रूल है। अब इसमें से देखिए 4 में से कौन नहीं आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें SSA दिया हुआ है यानी भुजा भुजा कोण दिया हुआ है। ये सर्वांग समता का रूल नहीं होता है, बाकी ये सभी है। ठीक है, आगे देखिए, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बताइए। तो साथियों 1950 से पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस होते थे। पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है। तो ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था। ये है MRI। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये MRI का फुल फॉर्म है। आगे देखिए, राजनीतिक दल आवश्यक है, बताइए किसमें। तो साथियों राजनीतिक दल जो है ये लोकतंत्र में आवश्यक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो इसका सही जवाब है बगीचा। ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। बाकी वन, नदी, रेगिस्तान ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है, जबकि बगीचा को हम लोग खुद बना सकते हैं, तो ये कृत्रिम में आएगा। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, बताइए। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। चल आगे देखिए, क्वेश्चन 11, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य आपको निकालना है।
तो 12% छूट देने पर 308 रुपये में बेचा जा रहा है। मान लीजिए 100% है आपका क्या मूल्य, तो 100% अगर खिलौने का मूल्य है उस पर 12% का छूट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है, तो 100 में 12 देगा कितना बचेगा 88, यानी 88% में बेच रहा है। और एक्चुअल में कितना में बेच रहा है तो 308। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 308 बटे कितना हो जाएगा 88। खिलौने का अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, हमको 100 का वैल्यू निकालना है 100% का, तो इसका क्या हो जाएगा 308 बटे 88 गुना क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से कटेगा ये कितना बार में, तो 4 से ये कट जाएगा आपका 22 बार में, 4 से ये कटेगा कितना बार में 25 बार में, ठीक है। और 2 से फिर 11 और 2 से इसको काटेंगे तो ये 15 154, फिर 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, तो 14 गुना 25 करेंगे तो ये लगभग 350 रुपया आएगा। देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। हमने शुरुआत में क्या मान लिया, खिलौने का अंकित मूल्य 100% है, तो 100% में से 12% छूट मिल रहा है तो कितना में बेच रहा है 88 में, और यहाँ पे मूल्य में कितना में बेचा जा रहा है 308 में, तो दोनों को बराबर हमने कर दिया और 1% का वैल्यू निकाल के फिर 100% का निकाल लिया, तो आंसर क्या आ गया 350 रुपये। आगे देखिए तारापुर केंद्र है, बताइए किसका। तो साथियों तारापुर केंद्र जो है ये किसका है, तो आणविक शक्ति का केंद्र है। किसका है, आणविक शक्ति का। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, तारापुर महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखिए लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है, तो ये है मेरा ईश्वर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, मेरा ईश्वर। आगे देखिए किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा। तो ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो इसको याद कर लीजिए जनरल विपिन रावत। दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है, तो यह है लाल पान की बेगम। इसको याद कर लीजिए लाल पान की बेगम। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कहाँ पर अवस्थित है, तो यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। और यूएनओ की स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को। आगे देखिए हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, बताइए किसमें। फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाते चलिए। तो आरबीसी ये हो जाएगा इसका आंसर, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे देखिए पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। यह क्वेश्चन कल भी हमने आपको सेट में शायद कराया था, तो वायु जल कीट सभी के द्वारा होता है। आगे देखिए एक विद्युत जनित्र बदलता है, बताइए किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र यानी कि डायनेमो, जिसको जनरेटर भी बोला जाता है। आगे देखिए डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, बताइए किसके लिए। तो तत्वों की आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। आगे देखिए वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अवधेश नारायण सिंह है, वर्तमान में कौन है, अवधेश नारायण सिंह। आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, बताइए। तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल जी.जे. ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन एग्जाम में आता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में 28 जुलाई 1914 को हुआ था, पूरा डेट याद रखिएगा। और समाप्त 11 नवंबर 1918 को हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछा जाता है तो सेरोजेवो का हत्याकांड था। अगला क्वेश्चन देखिए
समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है। रेखांकित पद प्रतीक है। बताइए यहाँ पे जो बोला गया समुद्र, ये किसका प्रतीक यहाँ पर बताया गया है? तो इस पंक्ति में समुद्र की तुलना समाज से किया गया है। किससे किया गया है? समाज से। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो उपर्युक्त सभी है। खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित कहाँ पर किया गया था प्रथम परमाणु संयंत्र? तो तारापुर, महाराष्ट्र में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, तारापुर, महाराष्ट्र में। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में। ठीक है, तो ऑप्शन में दांतेवाड़ा नहीं दिया हुआ है, सही कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में है बैलाडीला, और ये लौह अयस्क की खान है। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? बताइए। तो इसका सही जवाब है सरहुल पर्व मुंडा जनजाति, मुंडा आदिवासी मनाते हैं, मुंडा आदिवासी। अमन फसल संबंधित है, बताइए किससे? बताइए, अमन फसल ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा धान से संबंधित है अमन फसल। अगला क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, बताइए किसके द्वारा? तो ये सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो अनादर का निरादर, अनूठा का बेजोड़, इशारा का सैन्य, गौरव का लाघव। यहाँ पे सही कौन सा दिया है? तो गौरव का लाघव, ये सही दिया हुआ है, बाकी सब गलत है। यहाँ पे देखिए, अनादर का निरादर नहीं होगा, अनादर का आदर होगा। ठीक है, अनूठा का यहाँ पर दिया है बेजोड़, इशारा का सैन्य, ये सब गलत है, केवल चौथा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है कितना है? तो यह है 71%। तो ऑप्शन में 71% तो है नहीं, तो इसके आसपास में 75 है, तो आंसर लगा सकते हैं। आगे देखिए, एक कहानी यह भी किसकी रचना है? तो एक कहानी यह भी पुस्तक में लेखिका है मन्नू भंडारी। क्या है? मन्नू भंडारी। तीसरा ऑप्शन सही है, मन्नू भंडारी। कौन भौतिक पूंजी होगा? आगे देखिए, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यंत्र एवं मशीन, भवन, कच्चा माल, ये भौतिक पूंजी का उदाहरण है, जबकि शिक्षा व प्रशिक्षण ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है क्या है? बताइए। तो असमतापी जंतु क्या होता है? वे जीव जो अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, असमतापी कहलाता है। ठीक है, असमतापी जंतु का जो हृदय है वो द्विकक्षीय होता है। कैसा होता है? द्विकक्षीय। और असमतापी जंतु में कौन कौन सा आता है? तो रोहू आता है, मछली, ठीक है, सैलामेंडर आता है, छिपकली आता है, ये सब आता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सैलामेंडर। आगे देखिए, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो बता चुके हैं, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो कृषि के क्षेत्र में। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो यह है सोयाबीन का। किसका है? सोयाबीन का। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर। आगे देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है?
बताइए। तो इसे वोटर्स लिस्ट बोला जाता है, मतदाता सूची। आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला संबंधित है, दूसरा ऑप्शन सही है, नेल्सन मंडेला। आगे देखिए, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता कैसे निकाला जाता है? नीचे कुल संख्या लिखा जाता है। तो पासे की बात करें लूडो गोटी, तो लूडो गोटी में टोटल 6 अंक होता है। कितना होता है? 6। तो नीचे हो जाएगा टोटल 6। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या बोला गया है, तो लूडो गोटी में 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अंक लिखे होते हैं। तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो अभाज्य संख्या इसमें से आपका हो जाएगा 2, 3 और 5। क्या क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 अभाज्य संख्या। तो टोटल 3 अभाज्य संख्या है, तो ऊपर में 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। देख सकते हैं चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2। अब अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यही सब बेसिक है। आगे देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? इसका आंसर है कथक नृत्य से। किससे है? कथक नृत्य से। पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु जो है 2022 में हुआ था। कब? 2022 में। आगे देखिए 47 नंबर, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है। तो ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला जाता है। कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो सरोज, पंकज, अरविंद ये कमल का पर्यायवाची है। आगे देखिए, दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो दाल का हो जाएगा दालें। क्या होगा? दालें। आगे देखिए, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक क्या है? तो दो देशों के विकास के स्तर की अगर तुलना करना है तो इसके लिए प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? बताइए। तो किस स्थल से मिले हैं? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है धौलावीरा। आगे देखिए, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये उस समय का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिए। संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, संजय मल्होत्रा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मोहना बनाती है? बताइए, कौन सी नदी मोहना बनाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती भारत की दो ऐसी नदी है जो ज्वारनद मुख बनाती है, यानी ऐश्वर्य का निर्माण करती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। आगे देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। निम्न में से उपार्जित लक्षण क्या है? तो हमने आपको बताया था जिस लक्षण को हम लोग बदल सकते हैं खुद से, जैसे नेत्र का रंग हम लोग नहीं बदल सकते हैं, त्वचा का रंग भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन शरीर का वजन ये बढ़ा घटा सकते हैं, तो ये उपार्जित लक्षण है। बाकी बालों की प्रकृति इसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जिसे चेंज कर सकते हैं वो आपका उपार्जित लक्षण है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन सी नहीं है? तो पशुपालन ये प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी 100 साल पहले। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का जो समुद्री तट है वहाँ मिलेगा। उत्तर पूर्व में असम तक फैला हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो पूछा जाता है ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा इसका कुछ अंश उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। सही उत्तर का चयन कीजिए। संत कबीर का प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी में। कहाँ बीता था? वाराणसी में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, वाराणसी। सुंदरी वृक्ष डैश में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाया जाता है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो ये द्रव गैस में परिक्षिप्त का उदाहरण है। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो जहरीला बनेगा। क्या बनेगा? जहरीला। आगे देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। और साथियों रात 8 बजे की क्लास को आपको जरूर देखना है, उसमें बिल्कुल सटीक प्रश्नों को कराया जाएगा आज। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। आगे देखिए, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय यानी कि जो समाप्त नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये समाप्त नहीं होगा। बाकी ये सभी क्या है, ये समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पर नवीकरणीय पूछा गया है तो सूर्य हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं था, बाकी सभी था। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो हरे पौधे ये उत्पादक में आते हैं और जो उत्पादक को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। जापान एक विकसित धनवान देश बना, बताइए किसके द्वारा? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जापान की राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये बना है मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। अगला क्वेश्चन, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जित जोड़ इंद्रिय, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जित जोड़ इंद्रिय, ये इसका सही संधि विच्छेद है। आगे देखिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। आगे देखिए, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये ग्रैंड मास्टर है। क्या है? यानी कि शतरंज से संबंधित है निहाल सरीन। आगे देखिए, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशत लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत किसकी होती है? तो 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आए हैं, जस्ता की। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? बताइए, उत्तर दक्षिण गलियारा तो ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को, उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो ये है शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, CH4, जिसे मार्स गैस भी बोला जाता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो अक्टूबर नवंबर है। क्या है? अक्टूबर नवंबर। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है आम्र वर्षा। क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से? तो दांडी यात्रा से स्टार्ट हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में दांडी यात्रा से। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा दांडी। क्या होगा? दांडी। 1930 दांडी यात्रा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन था। कौन था? स्टालिन, लेनिन का उत्तराधिकारी। लास्ट क्वेश्चन,
निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत एक विकासशील देश है, ना कि विकसित, विकासशील देश। तो साथियों आज हमने प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर लिया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 81 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और एग्जाम का पैटर्न लगभग कुछ इसी तरह से रहेगा। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का VVI नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके जीएस नोट्स चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। मात्र 49 में आपको सब कुछ मिल जाएगा।